भैया जी वंदना। हाँ, सुभाश्री। कमल जी। जय जिने वंदना भैया जी। सुभाश्री, और सब ठीक हैं? ठीक है सब। आज याद आ गई आपको क्लास की? अरे नहीं, बहुत दिन से सोच रहा वो लिंक के सही जुड़ नहीं पा रही थी। आज राकेश जी से बोला ही फिर लिंक। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया है? ठीक है सब। महाराज जी हैं अभी वहीं? नहीं, महाराज जी दूसरी कॉलोनी में हैं, आने वाले हैं पर यहीं फिर से आएंगे? फिर से आएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन रुक के गए सब हैं ना? इंतजार कर रहे हैं, पंडाल बना है उनका। अच्छा। हाँ। चलो बढ़िया। हम्म, अभी हम तत्वार सूत की तैयारी शुरू कर दी है। चलो बहुत बढ़िया। ए, पूर्णमती माता जी का 10वां अध्याय सुन लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ने अभी शुरू किया विशुद्ध सागर जी का तत्वार देशना से। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि इस साल ये दो हैं, प्रसाद दीदी उपाय और तत्वार सूत्र, ठीक है, चौथे बहुत। साल में। हम्म। और आओ, प्रोग्राम बनाओ आने का, बीना आने का। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मवस्तु। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्रेया श्रेयामंगल केलिशद में नरेन्द्र देवेंद्र नतांघ्रि पद में सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने। देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जराट भगवान महावीर स्वामी की। द्वादशांग गिरवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप संबंधित कम नव करो निराजों की। चलो, आज चतुर्दशी पर्व पर कुछ तीर्थंकरों का स्तवन अपन करते हैं प्रारंभ। उसके बाद अपन रत्नाकर पंचविंशति का भी पढ़ेंगे। स्वयंभू स्तोत्र में से किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करके आज की कक्षा का मंगलाचरण करेंगे। सोनम जी। अन्ना भैया जी। करो। कीर, कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुणसमुच्चया भासितया भासुर्दुर्लभं सुभाषितया सौम्यवाभ्योनिकं सुभाषितया जब तब जन शासन विभुः जयति कलापि गुणानुशासन विभवा दोष शासन विभवास् तदृष्टिश्चाविरुद्ध वाद पितरो न स्याद् बाधो ग्रंथित सत्वा से प्रणामामहिता लोकत्रय परमितो नावर्ण ज्योतिरुज्ज्वला धामहिता सभ्यानामभिरुचितं ददासि गुणभूषणं चिरिया श्रिया चारुचितं मग्नं शिष्यां रुचितं जयसि चामृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं त्वं जनगदमदमायस्तद्भावानां मुक्तकामविमायः श्रियान् श्रीमद्माया त्वया समादेशि जप्रया मदमाया गिरिमित्यभिधानमता श्रीमदेव दन्तनाशवदानवय तब संवादानवतो गतमूर्जितमवगतप्रमादानवता बहुगुण संपद सकलं परमतमचि मधुर्विन्यास सकलं तय भक्तवतं सकलं नय तव बहुगुण मतम नय बहुगुण भक्त सकलम। तव मतम समंत भद्रम सकलम। मतम समंत्र भद्रम सकलं गन्ना। चलो, बहुत बढ़िया। सोनम जी ने महावीर भगवान की स्तुति की है नॉन स्टॉप। चलो, इसी श्रृंखला में
डिम्पल जी करेंगी किसी भी भगवान का स्तोत्र। वंदना भैया जी मुझे आता नहीं है वो शंभु स्तोत्र। स्वयं स्तोत्र नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा भैया जी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? नहीं भैया जी। चलो ठीक है, पढ़ना आगे। जी भैया चलो, जी। रुचि जी बिलासपुर। बंद भैया जी। हम्म, संभवनाथ भगवान की संभवनाथ हम्म। जी ने नमो तम संभवा संभव तरस रोके संताप्ते मानस जनस्य लोके आसीरिह कस्मिक एव वेद्यो वेद्यो यथा नाथरुजां प्रशान्ते अनित्यमत्रामहं क्रियावि प्रसक्तमिथ्या व्यवसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्त्यकातं निरञ्जन शान्तिमधिगमस्त्वम् सब तथोन्मेश्चलं हि हृदयोन्मेष। सौख्यम् सथोन् सथेन्द्रोऽस्मेश्चलं हि सौख्यं तृष्णामयापि यन्मात्रहेतु तृष्णा तृष्णाविवृत्तिश्च तपस्य जस्तं तापस्तया सतीत्यवादि बन्धस्य मोक्षतयोः हेतु बद्धस्य मुक्तस्य फलं च मुक्ते स्याद्वादिनो नात्तवेरवियुक्तं नैकान्तदृष्टे तमतोऽसि शास्ता शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्ते स्तुत्यं प्रवृत्ता किमुमात्र तथापि भक्त्या स्तुत्पादपद्मो ममाहृदया शिवतातिमुच्ये इति संवनाजनेन्द्राय नमो नमः। बंद भैया जी। और भुवि चंडीगढ़। बंदना भैया जी। करोगी भगवान की स्तुति? भैया जी हाँ पहला वाला सुनाऊंगी। हाँ, पहले वाला करो, क्या पहला वाला आता है? स्वयं भुवा भूति देन भूले समझस ज्ञान के भूति चक्षुषा प्रमाण विराजतम ये विधुन वतना कृपा करे विरुद्ध करे प्रजापतया प्रथमं जिजीविषु शुशाक कृष्या दिषु कर्मसु प्रजा प्रभान्त प्रबुद्ध प्रबुद्ध तत्वा। प्रबुद्ध तत्वा। प्रभु तत्वा पुनरात भूतयो दयो दयो। ममत्वतो निर्विदे विदाम्बरा। बंदना भैया जी। पूरा तो कर दो, विहाय या सागर। चलो भैया जी भव्य नहीं करो। आता। चलो अब सीख लो। भव्य आप करो पूरा। वंदना भैया जी आज मैंने भी संभवनाथ भगवान का याद किया था। चलो पहले आदिनाथ भगवान का पूरा सुन लो, फिर शंभुनाथ भगवान का सुनाओ। जी भैया जी। वंदना भैया जी। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समत् सज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विधुन्वता तमा शपा करेणे गुणोत्करे करे प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु शशाक क्रस्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्वदो निर्विदेव विदाम्बराम् विहाय विहाय यह सागर। विहाय सागर वा। भैया जी मैंने ये आदिनाथ भगवान का पढ़ा नहीं है। तो देख देख के पढ़ो ना। गलत पढ़ देते हैं चार विवाह से। चलो शंभुनाथ भगवान का सुना दो। जी भैया जी। तम संभवा संभवतर्षिरोगे संतप्त मानस जनस्य लोके आसीरिहा कस्मिकेव वेद्यो वेद्यो यथा नातृजां प्रशान्ते अनित्यमात्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्त मिथ्यादैवसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्त इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तं निरञ्जना शान्तिमजीगमस्वम् सत्प्रदोन्मेषलं हि सौख्यं तृष्णा मया यानमात्र हेतु तृष्णाभिवृद्धिस्तपस्जन जस्तम्
तापस दया तीत्यवादी बद्धश्च मोक्ष तयोश्च हेतु बुद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते स्वादादिनो नातवैव युक्तम् स्यादवादिनो, सही शब्द बोलो, स्यादवादिनो। स्याद्वादिनो नातवैव युक्तम् नैकान्त द्रष्टे स्वमतोषि शास्ता शक्रोऽपि तत्त्वपुण्यकीर्ते स्तुत्यां प्रवत्ता किमु मादृशोऽज्ञा तथापि भक्त्या स्तुत्पादपद्मो ममारदेया शिवा चलो ताप्ती शिवतातिमुच्यते। वंदना भैया जी। इति श्री संभावना जिनेन्द्राय नमो नमः। चलो, और कौन सुनाना चाहता है किसी तीर्थंकर की स्तुति? रश्मि जी करो आप एक भगवान का स्तोत्र। वरना भैया जी, हम्म। भैया जी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं बारिश हो आ रही रही? है। हाँ, आपको तो याद है? नहीं नहीं, भोपाल वाले भी अंधेरे में। भैया जी, अ, हम्म। एक मिनट, हम मोबाइल की टॉर्च जलाई, एक मिनट। चलो ठीक, परेशान नहीं हुआ अब आप। नहीं 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 भैया जी, बस एक मिनट दीजिए, बस आधा मिनट। चलो, प्रशा है, प्रशा। जब तक प्रशा नमोकार मंत्र सुनाएगी। भैया जी सुनाए क्या पद्म प्रभु भगवान का? हाँ, सुना परम प्रभु मंत्र। जी, वरना भैया जी। हम्म। पद्म प्रभा पद्म पलाशलेश पद्मालया लिंगित चारुमूर्ति बभौ भवान् भव्य बभौ भवान् भव्यपयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्मबन्धु बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्ता शरीर शरीररश्मि प्रसरा प्रभोस्ते बालार्करश्मि छविरला विराल ये पे छविराल। छवि रश्मिच विरालि लेप नरामराकीर्ण सभां प्रभावत् शैलस्य पद्मा मणे स्वसानं नभस्थलं पल्लवयन्निव तं सहस्रपत्रं सहस्रपत्रं भुज गर्भ चारे। भुजगर्भचारै पादाम्बुजै पातितमार्दर्पौ भूमौ प्रजानां विजहर्तभुक्ते गुणाम्बुधे विप्रुषमप्यजस्रं न खण्डला स्तोतुमलं तवर्षे प्रागेव माद्रक किमु प्रादेव माद्रक किमुताभि किमुतातिभक्ति बालमाला पैतीद मिथम। वंदना भैया जी। चलो, बहुत बढ़िया दर्शन। चलो भैया जी मीना। हम सुनाएं। चलो सुनाओ, नेहा जी सुनाओ। भैया जी चंद्र प्रभु भगवान का सुना रहे। भूगी और चंद्र भव्या के चक्कर में नेहा जी छूट जाती है हमेशा। हम्म। चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विवन्दं महताम्रशेन्द्रं जिनं स्वास्थसाय बन्धं यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेशभिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नं ननाशबाहं बहुमानसं च ध्यान प्रतिपाति शयेन भिन्नं स्वपक्ष स्वस्थित्य मदा विलप्ता भागसिंहादिर्मदा बभूव प्रवादिनो यस्य मतार्धिगण्डा गजा यथा केसृणो निनादे या सर्वलोके परमेष्ठिताया पदं बभूवाद्भुतकर्म तेजा
अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु समस्त दुख क्षय शासनस्य सचंद्रमा भव्य कुमुद तीनाम विपन्न दोषाभ्र कलंक लेपा व्याकोशिवांक न्यायमयूखिमाला पूत्या पवित्रो भगवान पूयात पवित्रो पूयात्र पवित्रो भगवान भगवान मनोमे। इति श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमो नमः। चलो वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो रत्नाकर पंचविंशति का एक एक श्लोक सबको सुनाना है। जिनको कंठस्थ याद है वो सबसे पहले सुनाएंगे, उसके बाद फिर जो लोग कंठस्थ नहीं है वो देख करके भी पढ़ सकते हैं। चलो कल तक अपने 8-9 काव्य हुए हैं, 9 हो चुके थे। तो जिन लोगों को 9 याद हो चुके हैं अथवा 8-7 याद हुए हैं वो अपना अपना वीडियो खोलेंगे, कैमरा खोल लेंगे और अपना हाथ ऊंचा करके बताएंगे कि किन लोगों को 7-8 याद हो चुके हैं। तो उनमें से हम एक एक से एक एक सुनेंगे। कोई सा भी एक नंबर बोल देंगे वो नाम बोल देंगे, नंबर बोलेंगे वो नाम बोलेंगे, उसको सुनाना है। चलो सोनम जी 5वां सुनाओ। वंदना भैया जी। हम्म भैया जी ये हम्म, जी, दग दो 9 दिन याद में। 9 याद कर ली हाँ वो ठीक है, आप 5वां सुना दो। और 5 में अभी पढ़ा नहीं था। हाँ दग्धोग्नि नामयेन दष्टो दुष्टेन लोभाक्य महोरगेण ग्रस्तो मदाग्रह ग्रहेण माया जालेन बद्धोस्मि भजे कथम कथम भजे त्वं। वंदना भैया जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप सुनाएंगी सुनीता जी सिंगई 4थे नंबर का काव्य दत्तम नदम। जी वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रांत महो मुदैव। वंदना भैया। चलो तीसरा नंबर का काव्य वर्षा जी बोले काव्य नंबर 3। वंदना भैया जी। किं बाललीला कलितो न बाला वित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पा तथा यथार्थं कथयामि नाते निजाशयं सानुशयक्तवाग्रे। वंदना भैया जी। चलो निधि जी बोलेंगी काव्य नंबर 6। वंदना भैया जी। कृतं मया मूत्रहितं न चेह लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशं केवलमेव जन्म जिनेश जज्ञे भवपूर्णाय। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 2 भव्या याद किया है आपने काव्य 2? वंदना भैया जी मैं वही याद कर रही थी। वो याद कर रही थी, अच्छा। जी भैया जी। चलो कर लो तो याद कर लो पूरा। जी भैया जी। चलो दीप्ति जी गुड़गांव काव्य वंदना भैया नंबर जी। दूसरा भैया जी। दूसरा। जगत्त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्य श्री वीतराग त्वय मुक्ति भावात् विद्या प्रभो विज्ञापयामि किंचित। बहुत बढ़िया। वंदना भैया। चलो काव्य नंबर 7 नंबर का काव्य रुचि जी बिलासपुर सुनाएंगे। वंदना भैया जी। मन्ये मनो यन्ने मनोज्ञ वृत्तं तदासे पीयूष मयूख लाभात् धृतं महानंद रसं कठोरम् अस्मादेशां देव तदस्मनोपि। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 8 नंबर का काव्य डिम्पल जी बोले। वंदना भैया जी। तथा सुदुष्प्रायमिदं मयाक्तं रत्नत्रये भूरिभव भ्रमेण प्रमाद निद्रा वसते गतं तत्
कस्यागतो नायक पूत करोमि। वंदना भैया जी। चलो काव्य नंबर 9 जिन जिन लोगों ने याद किया है वो सब सुनाते जाएं क्रमशः। 9 नंबर का काव्य जिन लोगों ने याद किया है। पद्मा जी भंडारी। वैराग्यरंगा परवंचनाय धर्मोपदेशो धर्मोपदेशो जनरंजनाय स्वादाय विद्याधनम च मे देहास्यकरम समीप। वंदना भैया। चलो निधि जी आप भी सुनाओ, आपने भी याद किया होगा 9 नंबर का काव्य। वैराग्यरंगा परवंचनाय धर्मोपदेशो जनरंजनाय वादाय विद्याधैर्यं च मे भूत् कियद्ब्रुवे हास्यकरं स्वमीश। वंदना भैया बहुत। जी। चलो और किसने किया 9 नंबर का काव्य याद? सोनम जी आप भी सुना दो। वंदना भैया जी। वैराग्यरङ्गः परवञ्चनाय धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय वादाय विद्याधनं च मे बुद्धेर्ब्रुवे हास्यकरं समीश। वंदना भैया। चलो और रश्मि जी आपने किया याद कोई काव्य? भैया जी हमने पहले नंबर का काव्य याद किया है। पहला सुना दो चलो। श्रेयम श्रेया मंगल केलि सद्म नरेंद्र देवेंद्र नताग्रि पद्म नताग्रि सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रदान चिरंजय ज्ञान कला निधान। वंदना भैया जी। चलो प्रियांशु जी सुनाए, आपने कौन सा काव्य याद किया? चलो अभ्यास सुना दे वंदना आप। भैया जी। वंदना भैया जी। भैया जी 5वां याद किया है। चलो सुनाओ 5 में सुनाओ। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण ग्रस्तो मदाग्रहेण माया जालेन जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। चलो वंदना भव्य भैया जी। सुनाओ, आपका कौन सा याद होगा? भव्या। वंदना भैया जी। जगत त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्य श्रीवीत राग त्वयि मुगद भावात मुग्ध विज्ञ नहीं, प्रभो मुग्ध भावात, मुग्ध भावात। मुग्ध भावात विजय प्रभो विजयपयामि किंचित। वंदना भैया जी। चलो ठीक है। चलो आज हम काव्य नंबर 10 पढ़ेंगे। कल हमने 9 नंबर के काव्य को समझा था। ये अपने आप में अद्वितीय स्तुति है रत्नाकर पंचविंशति का। कवि रत्नाकर जी ने जिनेंद्र भगवान के समक्ष अपने दोषों का वर्णन किया है, अपनी आलोचना की। हे भगवान, मैंने अभी तक कुछ धर्म ध्यान नहीं किया, शुभ क्रियाएं नहीं की, वास्तविक रूप में नहीं की तो कुछ दिखावा किया है। तो किस प्रकार का दिखावा किया है? तो इस काव्य नंबर 9 में बहुत अच्छे से कहा, पैरांग रंगा परवंचनाय। पर वंचना ने दूसरों को ठगने के लिए मैंने वैराग्य का रंग धारण किया, ने वैराग्य का अभिनय किया। लोग मुझे वैरागी समझे, लेकिन मेरे अंदर दूसरों को ठगने का भाव रहा। धर्मोपदेशो जनरंजनाय, मैंने धर्म का उपदेश दिया, धर्मोपदेशक मैं बना तो जरूर, किंतु जनरंजनाय, लोगों को मनोरंजन के लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया। लोगों के चित्त को रंजायमान करने के लिए, प्रभावित करने के लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया है। वादाय विद्याध्ययनम च मे, मैंने विद्या का अध्ययन तो किया है, लेकिन वाद के लिए मैंने अपने ज्ञान की वृद्धि की। दूसरों को तिरस्कृत करने के लिए,
दूसरों को जीतने के लिए मैंने विद्या का अध्ययन किया है। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि मेरा चारित्र किस प्रकार का है। हास्य कर्म, हंसी कराने वाला है। मैंने जो भी चारित्र का पालन किया है वो सब हास्यास्पद है, वास्तविक पद नहीं है। ऐसा कल बतला दिया था। अब आगे काव्य नंबर 10 चलता है। अभी तक 9 काव्यों का अर्थ, विवेचना और शब्दार्थ, भावार्थ, सब कुछ सबको अच्छे से समझ में आया है। किसी को यदि कुछ काव्य समझ में नहीं आ पाया तो 316 पेज है श्रीवंश काव्य नंबर 10। चलो, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, उसके बाद अपन सीधा 10वां काव्य लेते हैं। भैया जी वंदना, 7वें का लास्ट अक्षर थोड़ा सा पढ़ने में तदस्मनो, नोपी। हाँ, क्या? तदस्मनोपि। तदस्मनोपि। चलो, आ गया। तदस्मनोपि, तद अस्मनोपि। अस्मन शब्द पत्थर के लिए बोला जाता है। तदस्मनोपि, मेरा मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अब आनन आने मुख, नयन आने नेत्र और मन के दूषण बतला रहे हैं कि मेरे पास मुख तो है, नयन नेत्र भी हैं, मन भी मेरे पास है, लेकिन मैंने इन तीनों का क्या दुरुपयोग किया है, इसका मैंने सही सदुपयोग नहीं किया है। तो बतला रहे, परापवादेन परापवादेन मुखम सदोषम परापवादेन मुखम सदोषम नेत्रम परस्त्रीजन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोहम् पराप्यवादेन मुखं सदोषम् नेत्रं परिस्त्रेजन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोहम्। एक साथ बोलेंगे, पराप्यवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परिस्त्रेजन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोहम्। सभी लोग पढ़ सकते हैं इस काव्य को, सरल है। अब देखिएगा, यहाँ पर संबोधन आया है, विभो हम, विभो आने हे प्रभु, अहम आने मैंने, पर अपवादेन, परापवादेन आने दूसरों की निंदा से, मुखम आने मैं मुखम, अपने मुख को, मैंने अपने मुख को दूसरों की निंदा करके, सदोषम, मैंने अपने मुख को सदोष किया, अर्थात मुख बिगाड़ लिया, मुख को अपवित्र कर लिया। कैसे? दूसरों की निंदा करके। सभी लोग अपने अपने चित्त में विचार करो, अपने आप का परीक्षण करो कि हम अपने मुख से कितनी भगवान की स्तुति करते हैं और अपने मुख से हम कितनी दूसरों की निंदा करते हैं। मतलब जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर के हम भगवान की स्तुति स्तवन आदि कर लेते हैं, लेकिन क्या पूरे टाइम हम कर पाते हैं कि वहां पर भी हम किसी की निंदा करने लगते हैं?
घर परिवार में तो भगवान की स्तुति के अवसर बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा के अवसर सदैव चलते रहते हैं। चलो भूवी, आप ही बताओ, भगवान की स्तुति आप कितनी करती हो? भैया जी क्लास के जितनी। क्लास के जितनी जितनी हम क्लास में कराते। और अपनी दीदी की बुराई कितनी करती हो? भैया जी बहुत सारी। तो सही है। बच्चे कितने मतलब निडर निर्भीक और कितने निश्चल होते हैं। उसने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि जितनी देर हम क्लास पढ़ते हैं उतनी देर तो भगवान की स्तुति करते हैं, और बाकी दीदी की बुराई तो बहुत करती रहती। अच्छा, अब दीदी आप बताओ। उसने तो अपनी स्थिति सही बता दी। भैया भव्य जी आप। क्लास की जितनी करते हैं, पर मतलब हम्म, भूवी की बुराई इतनी नहीं करते। वो भूवी के बिना फिर मन भी नहीं लगता।